श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। श्री सुखदेव जी साक्षात नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप ही हैं। भगवान के नित्य गोलोक धाम में भगवान की आह्लादनी पराशक्ति श्री राधा जी के वे लीला सुख हैं और भगवत धाम, वहाँ के पदार्थ, वहाँ के परिकर पार्षद सभी भगवान से नित्य अभिन्न उन्हीं आनंद घन के स्वरूप ही होते हैं। सुखदेव जी तो स्वरूप से भी नंदनंदन के समान ही सदा 16 वर्ष की अवस्था में रहने वाले नव घन सुंदर अंग कांति से युक्त कमल लोचन सर्वावयव मनोहर हैं और प्रभाव से भी आनंद स्वरूप हैं। श्री श्याम सुंदर जब अपनी लीला इस लोक में व्यक्त करने के लिए ब्रज में पधारे, तब श्री राधिका जी के वे लीला सुख गोलोक धाम से उड़ते घूमते भगवान शिव के लोक में पहुंचे। वहां शंकर जी भगवती पार्वती को भगवान की वह अद्भुत लीला सुना रहे थे जो श्रवण मात्र से प्राणी को अमृत प्रदान कर देती है। पार्वती जी कथा श्रवण में तल्लीन होकर आत्मविस्मृत हो गईं। कथा में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए वे लीलाशुक मध्य में हुंकारी देते रहे और अंत में जब भगवान शंकर को ज्ञात हुआ कि एक शुक ने यह कथा सुनी है, तो वे मारने दौड़े त्रिशूल लेकर, क्योंकि पक्षी देह उस कथा को धारण करने का अधिकारी नहीं था। शुक वहां से उड़े और व्यास आश्रम में आकर व्यास पत्नी के मुख से उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। भगवान शंकर यह सब देखकर लौट गए। अब भगवान व्यास के पुत्र होकर शुक उस कथा एवं ज्ञान को धारण किए रहें, तो इसमें भगवान शंकर को कोई आपत्ति नहीं थी। श्री सुखदेव जी के जन्म संबंधी विविध कथाएं विभिन्न पुराणों और इतिहास ग्रंथों में मिलती हैं। कल्प भेद से वे सभी सत्य हैं। एक जगह कहा गया है कि इनकी माता वटिका एवं पिता बादरायण श्री व्यास जी ने पृथ्वी जल आकाश और वायु के समान धैर्यशील एवं तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान गौरी शंकर की विहार स्थली सुमेरु श्रृंग पर अत्यंत घोर तपस्या की। यद्यपि भगवान कृष्ण द्वैपायन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ भी, तथापि अपने ज्ञान और सदाचार के धारण करने योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए एवं संसार में किस प्रकार के पुत्र की सृष्टि करनी चाहिए, यह बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। समय पर गर्भ स्थिति हुई। सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में 12 वर्ष बने रहे और अपनी योग शक्ति से वे इतने छोटे बने हुए थे कि माता को कोई कष्ट नहीं था। उन्हें गर्भ से बाहर आने के लिए भगवान व्यास तथा दूसरे ऋषियों ने भी आग्रह किया, पर वे सदा यही कहते रहे कि जीव जब तक गर्भ में रहता है उसका ज्ञान प्रकाशित रहता है, भगवान के प्रति उसमें भक्ति रहती है, विषयों से वैराग्य रहता है, किंतु गर्भ से बाहर आते ही भगवान की अचिंत शक्ति माया उसे मोहित कर लेती है, उसके समस्त ज्ञान को विस्मृत कर देती है और वह माया मोहित होकर दुख रूप घृणित संसार एवं इसके विषयों में आसक्त हो जाता है। आसक्तिवश नाना प्रकार के अपकर्म करता है और फिर जन्म मरण के चक्र से उसका छुटकारा बड़ा कठिन हो जाता है। अतः मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। किंतु जब देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण का यह आश्वासन प्राप्त कर लिया कि गर्भ से बाहर आने पर भी श्री व्यासनंदन को माया स्पर्श नहीं करेगी, कहीं यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वहां आकर दर्शन दिया और आश्वासन दिया, तब श्री सुखदेव जी माता के उदर से बाहर आए। जन्मते ही ये वन की ओर चल पड़े। इनका नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। इतने सुंदर सुकुमार ज्ञानी पुत्र को इस प्रकार तत्काल विरक्त होकर
वन में जाते देख भगवान व्यास व्याकुल हो गए। वे पुत्र पुत्र पुकारते हुए सुखदेव जी के पीछे दौड़ने लगे। सुखदेव जी में भेद बुद्धि का लेश मात्र भी नहीं था। सचराचर जगत में उनका एक अखंड एकात्म भाव जागरूक था और उनकी इस एकात्मता का इतना प्रभाव पड़ा कि वृक्ष बोलने लगे और उनकी ओर से वृक्षों ने व्यास जी की पुकार का उत्तर दिया। भगवान व्यास सुखदेव जी को पुकारते हुए उनके पीछे विह्वल हुए चले जा रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि वन के एकांत सरोवर में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थीं। वे व्यास जी को आते देख लज्जावश बड़ी शीघ्रता से जल से निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगीं। आश्चर्य में पड़कर व्यास जी ने पूछा, देवियों, मेरा पुत्र युवक है, दिगंबर है, इधर से अभी गया है, किंतु तब भी आप उसे देखकर जल क्रीड़ा करती रहीं। उसे देखकर आपको लज्जा का भाव नहीं आया, फिर मुझ वृद्ध को देखकर आपने लज्जा का भाव क्यों प्रकट किया? बड़ी नम्रता से उन देवांगनों ने कहा, महर्षि, आप हमें क्षमा करें। आप यह जानते हैं कि यह पुरुष है और यह स्त्री है, अतः आपको देखकर हमें लज्जा करनी ही चाहिए, किंतु आपके पुत्र में तो स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं है। वे तो सबको एक ही देखते हैं, तो उनके सम्मुख वस्त्र पहने रहना या न पहने रहना एक सा ही है। देवांगनाओं की बात सुनकर भगवान व्यास वापस लौट आए। उन्होंने समझ लिया कि ऐसे समदर्शी के लिए पिता पुत्र का संबंध कोई अर्थ नहीं रखता। मेरे बुलाने से वह न लौटेगा। परंतु व्यास जी का स्नेह अपार था। वे चाहते थे कि सुखदेव उनके समीप रहकर कुछ दिन शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्मनिष्ठ तो वे हैं ही, श्रोत्री भी हो जाएं। व्यास जी जानते थे कि ऐसे आत्माराम विरक्तों को केवल भगवान का दिव्य रूप और मंगलमय चरित्र ही आकर्षित कर सकता है। अतः व्यास जी ने अपने शिष्यों को भगवान श्याम सुंदर के परम मनोहर स्वरूप की झांकी का वर्णन करने वाला एक श्लोक पढ़ाकर आदेश दिया कि वन में वे उसे बराबर मधुर स्वर से गान करें। और वह बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रद बासः कनिककशम वैजयंतीम च मालाम रंधार वेणुरधर सुध्या पूरियन गोप वृंदे वृंदावनम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ब्रह्मचारीगण जब भी समिधा फल पुष्प कुश लेने के लिए वन में जाते तो इस श्लोक को गाया करते। और सुखदेव जी के कानों में जब श्लोक पड़ा तो जैसे हिरन किसी सुंदर रागिनी पर मुग्ध होकर खिंचा चला आता है, सुखदेव जी महाराज उन ब्रह्मचारियों के पास चले आए और उस श्लोक को सीखने का आग्रह करने लगे। ब्रह्मचारी जी ने कहा, यह तो हमारे गुरुदेव ही सिखा सकते हैं। और वे ब्रह्मचारी उन्हें भगवान व्यास जी के पास ले आए और वहाँ व्यास जी के द्वारा पूरे श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। सुखदेव जी ने गुरुदेव के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही उत्तम होता है। फिर जिससे लोक में आचार्य होना हो उसे शास्त्रीय मर्यादा का भी पूरा पालन करना ही चाहिए। भगवान व्यास की आज्ञा स्वीकार करके सुखदेव जी मिथिला गए और मिथिला पहुंचकर जब वे महाराज जनक के महल में घुसने लगे तब द्वारपाल ने उन्हें वहीं डांट कर रोक दिया। वे निर्विकार शांतिचित्त से वहीं खड़े रहे। न उन्हें रास्ते की थकावट का कोई ध्यान, न भूख प्यास का, न प्रचंड धूप का। कुछ समय बाद एक दूसरे द्वारपाल ने आकर आदर के साथ हाथ जोड़े, विधि के अनुसार उनकी पूजा की और उन्हें महल के एक कक्ष में पहुंचा दिया। अपमान और मान की कुछ भी स्मृति न रखते हुए सुखदेव जी महाराज आत्मचिंतन करने लगे। धूप छांव का उन्हें कोई ख्याल न था। अब तीसरी परीक्षा हुई। सुखदेव जी को अंतःपुर से सटे हुए प्रमदावन नामक सुंदर बगीचे में पहुंचा दिया गया और 50 अत्यंत सजी हुई अत्यंत रूपवती वारांगनाएं उनकी सेवा में लगा दी गईं। वे बातचीत करने और नाचने गाने में निपुण थीं, मंद मुस्कान के साथ बातें करती थीं। वे वारांगनाएं श्री सुखदेव जी की पूजा कर उन्हें नहला तथा खिला पिलाकर बगीचे की सैर कराने ले गईं। उस समय वे हंसती गाती
और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती थीं, परंतु श्री सुखदेव जी का अंतःकरण सर्वथा विशुद्ध था और वे सर्वथा निर्विकार ही बने रहे। उन स्त्रियों की सेवा से न उन्हें हर्ष हुआ न क्रोध। इसके बाद उन्हें देवताओं के बैठने योग्य दिव्य रत्न जड़ित पलंग पर बहुमूल्य बिछौने बिछाकर शयन करने के लिए कहा गया। वे वहीं पवित्र आसन से बैठकर मोक्ष तत्व का विचार करते हुए समाधिस्थ हो गए। रात्रि के मध्य भाग में सोए और फिर ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए और शौचादि से निवृत्त होकर पुनः समाधि में बैठ गए। महाराज जनक स्वयं मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर वहां आए। राजा ने उनकी पूजा की, अंदर महल में ले गए। वहां महाराज जनक से उन्होंने आध्यात्मिक विद्या का उपदेश ग्रहण किया। वैसे तो वे जन्म से ही परम विरक्त हैं। नग्न उन्मत्त की भांति अपने आप में आनंदमग्न भगवान की लीलाओं का अस्फुट स्वर में गान करते तथा हृदय में भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए वे सदा विचरण करते रहते हैं। वे नित्य अवधूत गृहस्थ के यहाँ उतनी देर से अधिक कभी नहीं रुके जितनी देर में गाय दुही जाती है। और जब ऋषि के शाप का समाचार महाराज परीक्षित को मिला कि उन्हें 7 दिन के बाद तक्षक काट लेगा और उससे उनका प्राणांत होगा, तब वे अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करके स्वयं निर्जल व्रत का निश्चय कर गंगा तट पर आ बैठे। और इस समाचार के फैलते ही दूर दूर से ऋषिगण महाभागवत परीक्षित पर कृपा करने के लिए पधारे। और उसी समय कहीं से घूमते हुए अकस्मात सुखदेव जी महाराज भी वहां पहुंच गए। उन्हें उन्मत्त समझकर बालक घेरे हुए थे। सुखदेव जी को देखते ही सभी ऋषिगण उठ खड़े हुए। सबने उनका आदर सत्कार किया। परीक्षित ने उच्चासन पर बैठाकर उनका पूजन किया। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिन में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। श्री सुखदेव जी भागवताचार्य तो हैं ही, वे शंकर अद्वैत संप्रदाय के भी आद्याचार्यों में हैं। अगले मनवंतर में वे सप्तऋषियों में स्थान ग्रहण करेंगे। वे अवधूत ब्रजेन सुंदर को हृदय में धारण किए उनके स्मरण एवं गुणगान में मत सदा विचरण ही किया करते हैं। भगवत कृपा से अनेक बार अधिकारी महापुरुषों ने उनका दर्शन प्राप्त किया है, आज भी करते हैं। बस वह भाव हो भीतर से, वह पुकार हो, उनके दर्शन की एकमात्र अभिलाषा हो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।